पहाड़ के लोग बीजेपी को थोक के भाव वोट देते रहे हैं, लेकिन आज जब पहाड़ मूल निवास और भू कानून को लेकर देहरादून की सड़कों पर था, तो बीजेपी इस रैली को फ्लॉप करने के लिए कैसी कैसी साजिशें रच रही थी, यह हर पहाड़ी को जानना चाहिए। दोस्तों, मैं संसाधनों के अभाव और घोर आर्थिक तंगी के बावजूद जनता के मुद्दों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आप वीडियो बीच में छोड़ देते हैं तो मेरी मेहनत बेकार चली जाती है। आपसे वीडियो आखिर तक देखने, लाइक, कमेंट और शेयर करने की उम्मीद रहती है। यदि आप चाहते हैं कि यह आवाज बंद न हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। जन सरोकारों की पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आपके सहयोग की जरूरत है। डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकार की नहीं सरोकारों की बात बोलेगी। मैं त्रिलोचन भट्ट। मूल निवास और भू कानून रैली को फ्लॉप करने की बीजेपी की कोई साजिश काम नहीं आ पाई। रैली में 10,000 से ज्यादा लोग जुटे। जानकारों की माने तो 1994 के उत्तराखंड आंदोलन के बाद पहली बार देहरादून की सड़कों पर जन सरोकारों से जुड़े लोगों की ऐसी भीड़ जुटी। बीजेपी के कारनामों पर आने से पहले इस रैली की कुछ झलकियां देखते हैं। मिलेगा भू कानून। सरकार देना पड़ेगा भू कानून। भू कानून। मिलेगा भू कानून। सुबह 10 बजे से ही पहाड़ों से आए हुए और देहरादून में रहने वाले हजारों लोग परेड ग्राउंड की तरफ निकल पड़े थे। 11 बजते बजते करीब 10,000 लोग परेड ग्राउंड के बाहर सड़क पर जमा हो गए। 100 से ज्यादा जन संगठनों के लोग रैली में मौजूद थे। पहाड़ के परंपरागत ढोल दमाओं की थाप के साथ कुछ लोग परेड ग्राउंड पहुंचे तो कुछ मसक बीन के साथ। कुछ लोगों के पास घंटे घड़ियाल थे तो कुछ ढपली की थाप पर जनगीत गा रहे थे। परेड ग्राउंड के चारों तरफ मानो जन सैलाब उमड़ पड़ा था। सभी विपक्षी दलों के लोग भी इस रैली में नजर आए। इनमें यूकेडी के लोग भी थे और कांग्रेस के भी। वामपंथी पार्टियों ने कुछ मसलों को लेकर सवाल उठाए थे। इन पार्टियों से जुड़े लोग हालांकि पार्टी स्तर पर रैली में शामिल नहीं थे, लेकिन बाहरी और भीतरी जैसे मसले पर मतभेद के बावजूद इन पार्टियों और इनके संगठनों से जुड़े लोग व्यक्तिगत रूप से रैली में शामिल हुए। रैली परेड ग्राउंड से चलकर तिब्बती मार्केट, दून चौक, गांधी रोड होते हुए कचहरी स्थित शहीद स्मारक पहुंची। शहीद स्मारक पर एक सभा का आयोजन किया गया। यहां विभिन्न संगठनों के लोगों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कही। यहां उप्रेती बहनों और पांडवाज ग्रुप ने आंदोलन के समर्थन में गीत प्रस्तुत किए। जन संवाद समिति की ओर से जन गीतों की प्रस्तुति भी दी गई। कुछ प्रश्न उठे और उठते ही बैठ गए। संसद में कुछ प्रश्न उठे और उठते ही बैठ गए। और उत्तर जिनके पास न था उत्तर देकर बैठ गए। उत्तर जिनके पास न था उत्तर देकर बैठ गए। अब तो इस रैली को सफल बनाने का श्रेय यदि किसी को सबसे ज्यादा जाता है तो वे हैं गीतकार और गायक श्री नरेंद्र सिंह नेगी। वे आज रैली में नहीं थे।
इसे लेकर कई लोग सवाल भी उठा रहे थे। बताया गया कि नेगी जी पहले से तय किसी कार्यक्रम के सिलसिले में गरुड़गंगा में थे। उन्होंने वहीं से अपने साथी कलाकारों के साथ इस रैली की शुरुआत की घोषणा की। नमस्कार। भू कानून और मूल निवास का जो महारैली आज चल रही है, एक शुरुआत उसके देहरादून से हो रही है, एक शुरुआत हम कलाकारों द्वारा यहाँ पे बद्रीनाथ के द्वार गरुड़गंगा से हो रही है। तो आप सब लोगों को इस महारैली को सफल बनाने के लिए हम सब कलाकारों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जागी जावा 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 धर्म धाद छो लगाणु सुन ल्यावा धर्म धाद छो लगाणु सुन ल्यावा हे उत्तराखंडियों एकजुट एक मुट्ठ हे जावा जागी जावा एकजुट एक मुट्ठ हे जावा जागी जावा एकजुट एक मुट्ठ हे जावा जागी जावा। अब जरा बीजेपी की बात करें। उसने रैली को फ्लॉप करने के लिए क्या साजिश की, सुनिए। परेड ग्राउंड के पास ही पवेलियन ग्राउंड में एक कार्यक्रम आयोजित किया। नाम था मोदी है ना। भाई मोदी तो है ही ना, शब्द तो तुम खुद इस्तेमाल कर रहे हो। मैं जब पैदल रैली स्थल की तरफ बढ़ रहा था तो गले में भगवा गमछा लपेटे कुछ लड़के मुझसे पूछते हैं कि रैली में जा रहे हैं। मैंने हामी भरी तो कहा गया कि अंदर ग्राउंड में हो रही है, चले जाओ। मैं उन्हें यह कहकर आगे बढ़ गया कि मुझे पता है मेरी रैली कहाँ हो रही है। रैली में जा रहे लोगों को गुमराह करने के लिए पवेलियन ग्राउंड के बाहर भारी भरकम साउंड सिस्टम लगाए गए थे। तमाम प्रयासों के बाद भी भीड़ नहीं जुटी तो भाड़े के लोग बुलवाए गए। बाद में उन्हें पुलिस के घेरे में परेड ग्राउंड के चारों तरफ पदयात्रा के नाम पर घुमाया गया। हाँ, वीआईपी आ रहे हैं, सारे सरकारी वीआईपी जा रहे हैं, सड़क खाली कर दो। रैली को सांप्रदायिक रंग देने का भी प्रयास किया गया। पहाड़ में सांप्रदायिकता का प्रमुख चेहरा पुरोला सहित कई जगहों पर सांप्रदायिक जहर घोलने वाले व्यक्ति को दल बल के साथ रैली में भेजा गया ताकि यह बताया जा सके कि यह रैली एक खास समुदाय के खिलाफ है। रैली के रास्ते में पुलिस सुरक्षा के बीच कुछ लड़के रैली में शामिल लोगों को चिढ़ाने के अंदाज में जय श्री राम का नारा लगाते नजर आए। बाद में मंच से ऐसे लोगों की निंदा भी की गई। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आज की ऐतिहासिक रैली के लिए सभी को बधाई। यह लड़ाई अब आगे बढ़ानी है, लेकिन याद रखना होगा कि यह पहाड़ की अस्मिता की लड़ाई है। इसमें बाहरी भीतरी जैसा अलगाव पैदा करने वालों पर नजर रखनी होगी। सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों को इससे दूर रखना बेहद जरूरी होगा। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।